सुप्रभात साथियों। कक्षा 9वीं विषय हिंदी में आज आपके सामने ला रहे हैं पाठ क्रमांक 11 स्वतंत्रता गान। गोपाल सिंह नेपाली जी की एक अद्भुत रचना। घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है, शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही न नाव हो जोर का बहाव हो, आज गंगधार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है, यह अतीत कल्पना यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है, तीन चार फूल है आस पास धूल है, पास है बबूल है घास के दुकूल है। वायु भी हिलोर दे फूक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है, पुण्य प्राणदान है। झूम झूम बदलिया चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही हलचले मचा रही। लड़ रहा स्वदेश हो यातना विशेष हो, शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। साथियों, इस सुंदर रचना स्वतंत्रता गान, इस कविता के यानी इस प्रेरणा गीत के कवि है गोपाल सिंह नेपाली जी। जन्म 11 अगस्त 1911 बेतिया चंपारण बिहार। मृत्यु 17 अप्रैल 1963। परिचय, इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है। आप हिंदी के छायावादोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कविता के क्षेत्र में आपने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। प्रमुख कृतियाँ उमंग, पंछी, रागिणी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि काव्य संग्रह, रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया है। हालांकि देश प्रेम से ओतप्रोत कवि है और ये इतना सुंदर गीत हमारे सम्मुख उन्होंने रखा है, इससे सचमुच एक प्रेरणा मिलती है कि स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण होती है हर एक प्राणी मात्र के लिए। तो इसके बारे में जो दिया जलाया है वो दिया स्वतंत्रता का बुझने नहीं देंगे, इस तरह से कवि यहाँ पे हमें बताते हैं। कविता के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। पद्य संबंधी प्रेरणा गीत। प्रेरणा गीत वो गीत होते हैं जो हमारे दिल में उतरकर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए हमें प्रेरित किया है, क्योंकि यह स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए प्राणों का बलिदान तक देने में हमारे भारतीय पीछे नहीं हटे हैं। इसलिए इस स्वतंत्रता का महत्व बहुत ज़्यादा है, तो उसे उजागर करने के लिए, उसे वैसे ही प्रज्वलित रखने के लिए इन्होंने हमें प्रेरणा दी है। तो आइए कविता का भावार्थ ग्रहण कर लेते हैं। घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है। तो यहाँ पर कुछ अर्थ इस तरह से है। बयार मतलब हवा, निशीथ मतलब रात, निशा, विहान मतलब सवेरा। ठीक है, तो यहाँ पर कवि गोपाल सिंह जी हमें कहते हैं किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता का मोल नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। स्वतंत्रता की कीमत हमेशा अधिक होती है। इसलिए कवि गोपाल सिंह जी कहते हैं भले ही चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ हो, कुछ न दिखाई दे रहा हो, फिर भी हवा तेज चल रही हो या सन्नाटेदार हवा चल रही हो, बहुत जोर से हवा चल रही हो, फिर भी प्रत्येक भारतीय के हृदय पर, यानी प्रत्येक भारतीय के हृदय द्वार पर जलता हुआ यह स्वतंत्रता का दिया बुझना नहीं चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना को बरकरार रखे। वो भावना कभी भी अंत नहीं पानी चाहिए अपने मन से। स्वतंत्रता का यह दीप रात का दिया है, यानी अंधकार रूपी पारतंत्र से इस दीपक ने सभी के जीवन में स्वतंत्रता रूपी विहान भर दिया है। विहान यानी सवेरा भर दिया है। तो उसी की आशा पर सभी लोग टिके हुए हैं,
जले हुए चल रहे हैं। इसलिए ये स्वतंत्रता का दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। कवि आगे कहते हैं, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगधार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। गोपाल सिंह जी यहाँ पर हमें समझाते हैं या अपने काव्य द्वारा हमें ये संदेश देते हैं, स्वतंत्रता का यह दीपक शक्ति से परिपूर्ण है। स्वयं शक्ति ने ही इसे हमें प्रदान किया हुआ है। अतः इस दिए को हम शक्ति को ही समर्पित या अर्पित करेंगे। इस दिए के प्रति हम सब भारतीयों की भक्ति समाहित हुई है, मानो भक्ति ने ही हमें इसे प्रदान किया हो। इस प्रकार स्वतंत्रता के इस दिए में शक्ति व भक्ति दोनों का समन्वय है। भले ही नाव पानी में तेजी से चल रही हो और पानी का बहाव भी वेगवान हो, फिर भी गंगा नदी के जल में इस दिए को हम बुझने नहीं देंगे, क्योंकि यह हमारे स्वदेश का दिया है जो हमें अपने प्राणों के समान प्रिय है। मेरे साथियों, यहाँ पर जिस वक्त हम पारतंत्र में थे, अंग्रेज़ों के शासन में थे, तो कितनी भयंकर अवस्था अपने भारतवर्ष की थी। तो लोगों ने इसे उस मझधार में या उस बुरे वक्त में भी संभाल के रखा है कि नहीं? तो हम लोग भी उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानकर उसकी हिफाजत करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। भक्ति शक्ति का समन्वय तो सालों से चला आ रहा है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप जी हो, या कोई भी शासक हो, हिंदू शासक हो, उन्होंने अपने इस हिंदुस्तान को संभालने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। झांसी की रानी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए मातृभूमि की रक्षा के लिए, उस स्वतंत्रता के दिए को जलाए रखने के लिए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी इसे वैसे ही बरकरार रखें। तो ये भक्तिमय वातावरण जो है भारत का, कि भारत माता कहते हैं हम, यानी सभी भारतीय मेरे भाई बहन हो गए। वसुधैव कुटुंबकम की यहाँ पे हम लोग जो प्रस्थापना करते हैं, उसकी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और आज विश्व भी ये मानता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम कितना महत्वपूर्ण है। कवि आगे कहते हैं, यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। अर्थात यहाँ पे गोपाल सिंह जी हमें बताते हैं, स्वतंत्रता का दीपक हमारे लिए अतीत की कल्पना की भांति है, यानी हमारे पुरखों ने इसे प्रज्वलित करके रखा है और इसे प्रज्वलित रखने के लिए अपने प्राण अर्पण कर दिए थे। इसलिए हम इस दिए के समक्ष विनम्र प्रार्थना करते हैं। यह दिया हमारे लिए एक पवित्र भावना है। स्वतंत्रता के इस दीपक को हमने अनंत साधना के बाद प्राप्त किया है। अतः जीवन में निर्माण होने वाली हर स्थिति, यानी शांति में या अशांति में, युद्ध की स्थिति हो या संधि की स्थिति हो, या फिर देश में क्रांति हो, या फिर तीर पर या नदी के किनारे पर, हमें इस दिए को बुझने नहीं देंगे। हमारे जीवन में यह स्वतंत्रता का दीपक ज्योति का वितान लेकर आया है। ये बात हम कभी नहीं भूल सकते। वितान यानी आकाश, कछार यानी किनारा। कवि आगे कहते हैं, तीन चार फूल है, आस पास धूल है, बास है बबूल है, घास के दुकूल है, वायु भी हिलोर दे, फूक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। कवि हमें बताते हैं, स्वतंत्रता के इस दीपक के प्रति हम भारतीयों में निष्ठा एवं श्रद्धा है। इस दिए के आसपास तीन चार फूल है, चारों ओर धूल भी है, बांस और बबूल के पेड़ भी है। इसका ऐसा मतलब नहीं होता कि वहाँ पे जो भी दिया जलाया गया है उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। घास के दुपट्टे भी है, हवा की लहर उससे आकर स्पर्श भी करती है, फिर भी किसी शहीद की कब्र या किसी स्वतंत्रता सेनानी की समाधि पर हम इस दिए को बुझने नहीं देंगे। स्वतंत्रता का यह दीपक हमारे लिए किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है, उसने अपने प्राण देकर उसे जलाया है। ये भावना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे प्रेरणा लेकर हम भारतीय अपनी आज़ादी को बरकरार रखने का प्रयास करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। कवि आगे कहते हैं,
झूम झूम बदलिया चूम चूम बिजलिया, आंधियां उठा रही हलचले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो या तनाव विशेष हो, शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। कवि गोपाल सिंह जी यहाँ पे कहते हैं, आसमान में तूफानी बादल मंडरा रहे हो, बिजलियां कड़क रही हो, आंधी निर्माण हो गई हो और उसने हलचलें मचाना शुरू कर दिया हो, भयंकर वातावरण निर्मित हो गई हो, यहाँ पे देश पे बहुत बड़ी आंधी या तूफान आया हो, भले ही देश के अंतर्गत दंगे फसाद हो रहे हो, व्यथा वेदना एवं यातना का साम्राज्य निर्माण हुआ हो, फिर भी किसी की शूद्र जीत या हार पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए और हम बुझने नहीं देंगे। आखिर यह दिया हमारे लिए स्वतंत्रता भावना के एक स्वतंत्र गान है, यह हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह हमारी अस्मिता की पहचान है। यानी हमारे देश पर कोई भी खतरा आ जाए, देश के अंतर्गत या बाहर से कुछ भी आपत्ति विपदा आ जाए, हम लोग इस दिए को कभी भी बुझने नहीं देंगे, क्योंकि यह हमारी अस्मिता की पहचान है। प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा जिन गीतों को सुनकर व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, ऐसे गीतों को प्रेरणा गीत कहते हैं। प्रेरणा गीत व्यक्ति के दिल में सकारात्मक बीज बोने की बात करते हैं। प्रेरणा गीत व्यक्ति को अपने दिल की बात सुनकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर गोपाल सिंह जी ने इतने सुंदर शब्दों में हमें देश प्रेम या स्वतंत्रता की प्रेरणा दी है, वो अद्भुत एवं अविस्मरणीय है। और इस तरह से यहाँ पर हम ये कविता स्वतंत्रता गान संपन्न करते हैं। कविता का सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता एक प्रेरणा गीत है। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारतीयों को राष्ट्र प्रेम, देशाभिमान, त्याग व बलिदान की भावना को बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया है। इसके लिए कवि ने स्वतंत्रता के दीपक सदैव प्रज्वलित रखने के लिए कहा है। स्वतंत्रता का दीपक हमारी अस्मिता एवं आज़ादी का प्रतीक है। इस दीपक के प्रति प्रत्येक भारतीय के मन में सम्मान एवं निष्ठा की भावना होनी चाहिए। इस दीपक से प्रेरणा लेकर भारतवासी अपने देश की रक्षा करने हेतु अग्रसर हो जाए, ऐसा कवि ने संदेश इस कविता के माध्यम से दिया है। आशा करते हैं ये कविता का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।